एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ को एक ही लड़का, और वह बहुत गरीब थी बेचारी। इतनी गरीब थी कि भरपेट भोजन भी नहीं पा पाते थे। और एक ही बेटा, पति नहीं, कोई जगह जमीन नहीं, किसी तरह से एक आध समय का भोजन की व्यवस्था बेचारी कर लेती थी। एक बेटा, अब उसकी भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी? कभी कभी ऐसा होता था बेचारी के घर में कि एक रोटी हुआ करता था, और वह माँ सोचती थी कि आज घर में एक ही रोटी है, और यह रोटी अगर आधा मैं खा लेती हूँ तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो क्या करती? वह एक रोटी घर में जब कभी होता तो वह गरीब माँ अपने बेटे के थाल में परोस देती। तो बेटा कहता कि माँ, एक ही रोटी और तुमने हमारे थाल में परोस दिया, तो तुम क्या खाओगे? तो माँ बहाना लगा देती कि बेटा, आज मैं भोजन नहीं करूँगी। क्यों माँ, आज तुम भोजन क्यों नहीं करोगे? तो आज मेरा उपवास है, आज मेरा व्रत है, आज मेरा अष्टमी है। कभी अष्टमी का बहाना लगा लेते, कभी व्रत का बहाना लगा लेते, कभी उपवास का बहाना लगा लेते। जब जब ऐसी समस्या होती, एक रोटी होता तो बहाना लगा करके, कभी एकादशी है, कभी अष्टमी है, तो कभी उपवास है, कभी व्रत है, ऐसा बोल बोल करके बच्चे को वह भोजन कराती थी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन वह माँ सोचने लगी कि हमारे जो एक ही पुत्र है और अब यह बड़ा हो चुका है। लेकिन वह माँ ऐसी थी, बचपन से ही बच्चे के अंदर में संस्कार देती, अच्छी संस्कार। देखिए, अच्छा संस्कार देना ये सबके बस की बात नहीं है। बच्चे को अच्छा संस्कार सब नहीं देते। बहुत माताएं को हम देखते थे पूज्य बाबा के समय भी, और आजकल भी हम लोगों के पास आग लेके आते हैं, बाबा ये बच्चा हमारा बात मानता ही नहीं है, आशीर्वाद दीजिए ना तो बच्चा सुधर जाए। 10 साल 15 साल से बच्चा को आप बिगाड़ के रखे हैं। बाबा जी के पास में क्या जादू की छड़ी है जो बच्चा को तुरंत ठीक कर देगा? ये संत मत का ज्ञान है, यहाँ ठग ठुग नहीं होता है। अगर ऐसा कोई कहता है कि ठीक है माथा ठोक दिए ठीक हो जाएगा, तो समझिए कि ये गड़बड़ बात है। 15 साल से कोई बिगाड़ के रखा, कोई बाबा जी माथा ठोकेगा तुरंत ठीक हो जाएगा बच्चा? नहीं। बच्चा को अगर अच्छा संस्कारी बनाना चाहते हैं तो आपको बचपन से ही संस्कार देना पड़ेगा। बचपन से ही बच्चे के अंदर में संस्कार देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल? बच्चा होश नहीं संभालता, अब 5 इंची 10 इंची का मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब बच्चा जितना मोबाइल हम लोग नहीं जानते चलाने के लिए, आजकल हम लोगों से ज़्यादा छोटा छोटा बच्चा मोबाइल चला लेता है। पूछिए ना कौन चीज़ कैसे होगा, हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो बच्चा कर लेता है, निकाल देगा आपको मोबाइल से। तो क्या सोचते हैं, या बड़का मोबाइल हाथ में पकड़ा दिए तो बच्चा संस्कारी हो जाएगा? खूब कीमती लैपटॉप खरीद कर दे दीजिएगा, खूब कीमती बाइक खरीद कर दे दीजिएगा तो बच्चा संस्कारी हो जाएगा? नहीं होगा। सुन लीजिए, यदि आप बच्चे को खूब कीमती मोबाइल खरीद के दे देते हैं, खूब कीमती लैपटॉप खरीद के दे देते हैं, बड़ा हो गया कीमती बाइक मोटरसाइकिल खरीद के दे देते हैं, लेकिन अगर कभी अच्छा संस्कार नहीं देते हैं, ये सबको ध्वस्त कर देगा और बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा, आपका बुढ़ापा बिगड़ेगा। इसीलिए आज हम लोग
को चाहिए कि अगर हम अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हैं तो बच्चे को जीवन को सुधारिए। आज बच्चा माँ बाप पानी मांगता है तो बच्चा देना नहीं चाहता एक गिलास पानी। और आजकल हम लोग देखते हैं, पहले ज़माने में हम लोग जब बच्चे थे, माता पिता अगर आ जाते थे तो हम लोग कुर्सी पर से उठ के खड़े हो जाते थे कि माता पिता आ गए। गांव समाज के कोई बूढ़े बुजुर्ग आ जाते थे तो हम लोग उठ के खड़े हो जाते थे। और आजकल का बच्चा देखिए ना, बाप खड़ा है, बेटा पैर हिला रहा, कुर्सी पर बैठ के मोबाइल देख रहा है। बुजुर्ग लोग खड़े हैं, उसको ये नहीं होगा उठ करके उसको बैठने का जगह दे। ये क्या है? संस्कारी होने का लक्षण है? ये संस्कार बिगड़ रहा है। वृद्धों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, आज बच्चे किस ओर जा रहे हैं। लेकिन खूब हम लोग आज बच्चा को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो यह पढ़ रहा है, खूब पढ़ रहा है, खूब पढ़ाइए इंग्लिश मीडियम, जहाँ जहाँ जो जो कॉन्वेंट में होता है खूब पढ़ाइए। लेकिन अगर बच्चे के अंदर में अच्छा संस्कार नहीं पड़ा ना तो आपका बुढ़ापा बिगड़ेगा। बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहिए। वह माता गरीब जरूर थी, मन में सोचती थी भले हम भरपेट भोजन बच्चे को नहीं दें, लेकिन बच्चे के अंदर में संस्कार बचपन से देते थे। बच्चे दूसरों का भलाई करना, दूसरों का उपकार करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की सेवा करना, बुजुर्गों को सम्मान देना, ये अच्छा अच्छा संस्कार बच्चे के अंदर में देती थी। लेकिन गरीबी सहते सहते भी वह बूढ़ी माँ एक दिन उब गई और अपने बच्चे को बुला करके बेटे से कहने लगे, बेटा मैं बहुत बरसों से दुख झेल रही हूँ, अब दुख झेलने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, लगता नहीं है कि हमारे अंदर से कभी दुख का अंत होगा। मैंने तुमको बचपन से भरपेट भोजन तक नहीं कराया, इतने हमें गरीब, इतनी हमें मेरे अंदर में गरीबी थी, और आज तक मैंने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं। लेकिन आज एक मेरे मन में बात आई है और मुझे मालूम हुआ है बेटा कि यहाँ से कुछ दूर में जंगल है, बहुत घनघोर जंगल है। उस समय आवागमन की व्यवस्था नहीं थी, बहुत प्राचीन घटना। कहा कि बेटा बहुत दूर जंगल में एक बहुत पहुँचे संत रहते हैं, और यह भी सुनी हो उस संतों के पास जो भी जाते हैं अपना प्रश्न लेकर के, उनका वे समुचित सही उत्तर दे देते हैं। बेटा जाओ उस संतों के पास और ये प्रश्न लेकर के मेरा कि क्या हमारे जीवन से कभी दुख जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बेटा ने कहा कि माँ जिस हाल में है हम बिल्कुल ठीक है, इतना दूर चल के जाएंगे क्या दुख दूर हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर ही तो मिलेगा, और उत्तर से क्या होगा? माँ ने कहा बेटा आज तक तुमसे यह माँ ने कुछ नहीं कहा, आज पहली बार मैं कह रहा हूँ। अरे उत्तर से कुछ ना मिलेगा, लेकिन कहीं संतों के दर्शन से कहीं तुम्हारा भाग पलट जाए। सुनी हो कि संत के दर्शन से भी भाग पलट जाता है। उत्तर तो मिलेगा ही, कहीं संत की कृपा हो गई, संत के दर्शन करते करते कहीं भाग तुम्हारा पलट जाए। मेरी खुशी के लिए जाओ बेटा। पुत्र ने सोचा जब माँ की आज्ञा है और माँ की खुशी इसी में है तो यह भी मुझे मंजूर है, और माँ को प्रणाम किया। और माँ का एक प्रश्न यही
कि संतों से पूछना कि हम जीवन भर दुख ही दुख झेले हैं, क्या हमारे जीवन से कभी दुख जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यही एक प्रश्न पूछना। जो उत्तर देगा तुम मुझे आके बता देना बेटा। वो लड़का निकल गया। पैदल यात्रा उस जमाने की बहुत प्राचीन घटना है। वो लड़का पैदल चला गया। जाते 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 संध्या हो गई। जंगल बहुत दूर। सोचा अब रात्रि को कहीं विश्राम कर लेता हूँ। तो संध्या हो गई। मकान बगल में एक आलीशान मकान दिखाई पड़ा। तो मन में सोचने लगा कितना बड़ा महल है, यहाँ तो रहने की व्यवस्था जरूर मिल जाएगी। वह नौजवान लड़का चला गया उस महल के दरवाजे पर, जहाँ आलीशान मकान बना था। उस दरवाजे पर गया। उस दरवाजे पर एक सेठानी बैठी थी। सेठानी को जाके प्रणाम किया और कहा, माँ मुझे रात भर यहाँ रहने की जगह मिलेगी? सेठानी ने कहा, हाँ बेटा, इतना बड़ा जगह है, महल है, भला तुमको एक आदमी का जगह नहीं मिलेगी? आराम से मिलेगा, भोजन भी मिलेगा बेटा, रह लो। कमरा दिखा दिया, जाओ उस कमरे में रहना, रात को भोजन भी कर लेना। रात्रि को भोजन किया, विश्राम किया। सुबह फिर तैयार होकर जब निकलने लगा तो सेठानी ने पूछा कि बेटा रात में तो मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? अब सोचने लगा कि इस सेठानी ने हमको रहने का जगह दिया, भोजन दिया, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, अगर ना बताऊँ तो ठीक नहीं होता है। कहा सेठानी से कि देखो मैं जा रहा हूँ, जंगल में एक पहुँचे हुए संत रहते हैं और उनके पास जा रहा हूँ संतों का दर्शन करने, और हमारे माँ का एक प्रश्न है और वह प्रश्न लेके जा रहा हूँ संतों से पूछने के लिए। सुना हूँ कि वे संत सही सही उत्तर देते हैं जो भी पूछा जाता है। तो सेठानी ने कहा कि बेटा तो तुम लौटोगे इसी होकर के? कहा लौटेंगे तो इसी होकर के। कहा बेटा हमारा भी एक प्रश्न है, लेते जाओ। अब ये लड़का सोचने लगा कि हम गरीबों के जीवन में प्रश्न तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो सेठानी इतना महल आलीशान बिल्डिंग, इनके जीवन में कौन सा प्रश्न है? कहा माँ, सेठानी से कहा कि हमारे माँ का तो एक प्रश्न है ही मेरे पास, और तुम्हारे जीवन में कौन सा प्रश्न है? कहा हमारे पास एक ही प्रश्न है, संतों से पूछना, हमें किसी चीज़ की कमी, देख तो आलीशान मकान, धन दौलत, किसी चीज़ का अभाव नहीं बेटा, लेकिन देखो भगवान ने हमें एक बेटी दिया है और वह बेटी जन्म से गूंगी है, अभी तक बोलती नहीं है। यदि वे संत अगर सही उत्तर देते हैं तो उस संतों से हमारा यही प्रश्न पूछना कि मेरी ये जो गूंगी बेटी है बोलेगी कि नहीं, इनकी शादी होगी कि नहीं, और कुछ नहीं। बेटा जो जवाब उत्तर देगा ज़रूर कह देना। लड़का ने कहा कोई बात नहीं माँ, मैं जा ही रहा हूँ तो माँ का एक प्रश्न तो पूछूंगा ही, तुम्हारा भी एक प्रश्न पूछ लूँगा। 2 प्रश्न हो गए। वहाँ से चल पड़े। जाते 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 भोजन तो किया ही था, जोरों की प्यास लग गई। अब कहीं सुनसान जगह में कहीं पानी नहीं, अब प्यास के मारे परेशान लगे कि प्राण निकल जाएगा। तब तक एक छोटा सा कुटिया दिखाई पड़ा। तो सोचा ये कुटिया तो लगता है बाबा जी का है। तो चले गए कुटिया के पास, देखे एक सिद्ध बाबा जी जटाधारी बैठे हैं, भस्म रमाए हैं, बैठे हैं। तो यह प्यासा लड़का जो गया, चेहरा सूखा हुआ, तो महात्मा जी समझ गए कि लड़का लगता प्यासा है। कहा बेटा प्यास से हो, पानी चाहिए? कहा हाँ बाबा, प्यास के मारे परेशान है, थोड़े से पानी मिल जाता। कहा कमंडल में पानी है, पी लो। कमंडल में पानी लेकर के था, पी लिया, तृप्त हुआ, जाने लगा।
तो लड़का जब जाने लगा तो बाबा जी ने पूछा, अरे बाबू पानी पी लिया, चुपचाप चला गया, कहाँ जा रहा है? कुछ तो हमें भी तो बताओ, कहीं जा रहे हो क्या? अब सोचे कि लो, एक जगह तो वहाँ बताए तो वहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया। आइए बाबा जी को अभी बताएंगे कि हम जा रहे पहुँचे हुए संतों के पास कुछ पूछने के लिए, कहीं बाबा जियों ना कोई प्रश्न दे दिए हमको। फिर सोचा कि बाबा जी क्यों प्रश्न करेंगे, इसको ना बाल ना बच्चा ना कुछ ना घर द्वार जगह जमीन कुछ तो है नहीं, ये बाबा जी का है, कोई कौन प्रश्न होगा इनके पास, बता देना चाहिए। कहा बाबा हम जा रहे पहुँचे हुए संत से मिलने के लिए, और उनसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो उत्तर देते हैं। माँ ने हमें एक प्रश्न लेके भेजा, वही प्रश्न पूछने जा रहे हैं। तो बाबा जी कहते लौटोगे इसी होकर के? का रास्ता तो यही है। कहा तब बेटा हमारा भी एक प्रश्न लेते जाओ। लड़का सोचा जो सोचे वही हो ही गया। लो बाबा जी के जीवन में प्रश्न, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आके धुनी रमा रहा है, आई बाबा जियों के जीवन में प्रश्न। क्या बाबा आपके जीवन में कौन प्रश्न है? आपको तो कोई है नहीं, अकेले धुनी रमा रहे हैं, भस्म रमाए हैं, जटा बढ़ाए हैं, आपके जीवन में कौन प्रश्न? का हमारे जीवन में कोई संसारिक प्रश्न नहीं है बेटा। देखो इसी जगह हम 12 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, भस्म रमाते हैं, रूखी सूखी खाते हैं, जो मिल जाता है उसी में संतोष कर लेते हैं, भजन कर रहे हैं। लेकिन 12 वर्ष हो गया तपस्या करते करते, लेकिन आज तक भगवान का दर्शन नहीं। तुम जा ही रहे हो तो उन संतों से पूछना कि इतने वर्ष हो गए तपस्या करने से, आज तक हमको भगवान का दर्शन क्यों नहीं हुआ? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा तो तपस्या करेंगे, नहीं तो जटा उटा मुड़ा के अपना घरे बसा लेंगे। क्या फायदा है जटा बढ़ाने से? पूछना बेटा, कहा पूछ लेंगे बाबा। अब आप पानी पिलाए हैं तो आपका भी तो हमारे पर एहसान है। देखिए संस्कार कहाँ ले जाता है। जल पिलाया तो प्रश्न का ये नहीं कहा कि नहीं पूछेंगे, पूछ लेंगे। आपने हमको जल पिलाया है, आपका एहसान है हमारे जीवन में, आपका भी प्रश्न पूछ लेंगे। कितना प्रश्न हो गया? 3, याद रखिएगा। फिर चला वहाँ से, चलते 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 फिर भूख लग गई। कितना चलेगा? एक किसान हल खड़ा करके आड़ पर बैठ करके बाजरा का रोटी और नमक खाने के लिए बैठा, और तब तो ये युवक पहुंच गया, खड़ा हो गया। आपके सामने भोजन हो और कोई आके खड़ा होकर के टक टक देखे, आपको खाया जाएगा? नहीं जाएगा। क्या कहें? आइए आप भी खा लीजिए। ठीक वही हाल हो गया। ये नौजवान जाके जैसे खड़ा हुआ, भूख तो लगी थी, तो किसान ने पूछ दिया, बाबू भूख लगी है, खाओगे? बाजरा की रोटी है, जो भी हो, बड़ी भूख लगी है, दे दीजिए। एक रोटी इनको भी दिया, नमक रोटी खाया, पानी पिया। किसान पानी भी पिलाया, रोटी भी खिलाया, जाने लगा। कहा अरे नमक रोटी खा लिया, चुपचाप चल दिया, कहाँ जा रहा है? सोचा कि लगता यहाँ भी कुछ न कुछ प्रश्न खड़ा होगा अगर बताए तो। फिर सोचा कैसे नहीं बताएं, नमक रोटी खिलाया है, एहसान है इसका हमारे जीवन में। कहा जा रहे पहुँचे हुए संतों से मिलने के लिए, माँ का एक प्रश्न है वही पूछने के लिए, और उनसे जो पूछा जाता है वो उत्तर सही देते हैं। तो किसान ने कहा लौटोगे देसी होकर के? कहा लौटेंगे देसी होके। कहा बाबू तभी एक प्रश्न हमारा भी लेते जाओ, पूछ लेना। कहा आपका क्या प्रश्न है? कहा ये देखते हो बगल में बगीचा, कितना बड़ा बगीचा है, मेरा ही है, किसान है, इतना मेहनत से बगीचा लगाए हैं आम का, इतना बड़ा हो गया बगीचा, बरसों बरस से पानी सिंचाई सब कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी पेड़ में फल नहीं लगा। बस यही पूछना कि क्या हमारे पेड़ में फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? नहीं लगेगा तो काट कूट के फेंक देंगे, फसल लगा देंगे, और लगेगा फल तो पेड़ रहने देंगे। पूछोगे ना,
कहा अब नमक रोटी खिलाए तो पूछना ही न पड़ेगा, पूछ लेंगे, जो बताएगा उत्तर जरूर बताना। कितने प्रश्न हो गए? 4। अब जब वहाँ से निकले, पहुँचे कुछ दूर पर, तो वहाँ संत के कुटिया पे पहुँच गए, जंगल के पास। और जैसे पहुँचे, संत समाधि में बैठे थे। लड़का पहुँचा, देखा महात्मा जी समाधिस्थ हैं, प्रणाम करके इंतजार करने लगा, ध्यान से उठेंगे तभी तो पूछेंगे। समाधि से जैसे संत जी निकलते हैं बाहर, वो लड़का अब चरण छू के, पहले तो बाहर से प्रणाम करके बैठ गया, अब जब संत जी समाधि से उठे, बाहर निकले, तो चरण छू के प्रणाम किया। कहा खुश रहो बेटा, कैसे आए हो? कहा महाराज आपके बारे में सुना है कि आपसे जो कोई कुछ प्रश्न पूछता है उसका आप उत्तर देते हैं, और हमारी माँ ने आपके पास भेजा है एक प्रश्न लेकर के, और मैं माँ का प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके पास, और वही उत्तर जानने के लिए, और आपका दर्शन भी हो जाए। तो संत जी ने कहा बैठो। संत जी भी बैठे, नौजवान को भी बिठाया। का बात तो सही है कि हमसे जो पूछता है उनका मैं उत्तर देता हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ नियम हैं। अब संत क्या कह रहे हैं कि मेरे भी कुछ नियम हैं। क्या नियम है? कि मैं एक व्यक्ति का 3 प्रश्न से ज़्यादा उत्तर नहीं देता हूँ। मेरा नियम क्या है? एक व्यक्ति का 3 से ज़्यादा उत्तर, 3 प्रश्न तुम पूछ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। इच्छा होगा कि हम जितना मर्जी पूछ लें, तब हम उत्तर नहीं देंगे। 3 कोई प्रश्न पूछ लो, हम 3 का उत्तर सही सही दे देंगे। अब नौजवान सोचने लगा कि संत जी कह रहे हैं कि हम 3 का उत्तर देंगे, लेकिन हमारे पास प्रश्न कितना है? 4। तो 3 ही तो पूछना पड़ेगा, एक तो छोड़ना पड़ेगा। अब मन ही मन सोच रहा है कि एक प्रश्न छोड़ना है, किसका प्रश्न छोड़ें? माँ का छोड़ देते हैं, तो माँ ही ने तो भेजा है, माँ का प्रश्न कैसे छोड़ दें? फिर सोचता है कि सेठानी का प्रश्न छोड़ देता हूँ। फिर सोचा है सेठानी ने रात में रहने के लिए दिया, इतना सेवा किया, उसका प्रश्न कैसे छोड़ दूँ? फिर सोचता है कि बाबा जी का छोड़ देता हूँ। सोचा बाबा जी कौन संसार की बात पूछा है, वो तो और भी परमार्थ की बात पूछा है, उनका भी प्रश्न छोड़ने लायक नहीं है। फिर मन में सोचता है और किसान का छोड़ देते हैं। फिर सोचा अगर किसान अंत में भोजन नहीं कराता तो शायद हम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। किसान का भी तो मेरे पर बहुत ऋण है, लेकिन एक प्रश्न तो छोड़ना पड़ेगा ही, किसका छोड़ें? अब सुनिएगा किसका छोड़ा। एक प्रश्न छोड़ दिया, 3 ही प्रश्न पूछा, एक प्रश्न छोड़ दिया, 3 प्रश्न पूछा और तीनों का उत्तर दे दिया संत जी ने। अब किसका छोड़ा, अब सुनने के बाद पता चलेगा, पहले बताएंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। 3 प्रश्न पूछा और एक प्रश्न छोड़ दिया। तीनों का उत्तर लेकर के लड़का नौजवान संतों का आशीर्वाद लिया, चरण स्पर्श किया, वहाँ से चले। चलते 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 इधर से जाने में अंतिम में कौन मिले थे? किसान। और उधर से आने में पहले कौन मिला? किसान मिलेगा। इधर से जो अंत में मिलेगा उधर से पहले मिलेगा, तो उधर से पहले मिल गया किसान। किसान ने देखा कि वही नौजवान, कहा बाबू लौट आए? कहाँ लौट आया, पूछा था हमारा प्रश्न, ये हमारे पेड़ में फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? कहा हाँ प्रश्न पूछा था। उत्तर क्या दिया? कहा संत जी ने कहा है कि उस किसान से कहा देना पेड़ में फल लगेंगे। तो फल लगता क्यों नहीं है? कहा उसके पेड़ के जड़ में सोना का घड़ा गड़ा हुआ है, और सब जड़ में जो सोना का घड़ा है वह जो जड़ से टकरा रहा है उसको सही से
पोषण नहीं मिल पाता है, इसीलिए किसान से कहना मिट्टी हटा के बगल से सोना का घड़ा सब निकाल देगा, एकदम फलेगा, पेड़ में फल लगेगा। किसान सोचा हमारे पेड़ के जड़ के नीचे सोने का घड़ा। नौजवान लड़का से कहा चलो तो बाबू तुम भी देखना ना संत जी सही बोले हैं कि झूठ बोले हैं। लड़का भी सोचा थोड़ा देख ले, गया पेड़ के नीचे बगल से मट्टी हटाया तो देखता सोना का घड़ा है। सब पेड़ के नीचे से एक सोना का घड़ा निकाला, निकाल करके जमा किया। कहा संत जी ठीक बोले, यही सोना का घड़ा था, इसलिए हमारे पेड़ में फल नहीं लग रहा था। सोना का घड़ा निकल गया, जमा कर दिया। वो लड़का जाने लगा। किसान कहते हैं ए बाबू कहाँ जा रहे हो? कहा प्रश्न ने संत ने उत्तर जो बताया वो तो मिल गया, अब आपके पेड़ में फल लगेंगे। कहा बस यही तो मैं चाह रहा था कि हमारे पेड़ में फल लगे। तो अब क्या हुआ? तो मैं चला। कहा ऐसे कैसे चला? ये सोना का घड़ा कौन ले जाएगा? किसान क्या कह रहे हैं? ये सोना का घड़ा ले जाओ। तो लड़का कहता कि हम सोना का घड़ा क्यों लें, ये तो आपके जमीन से निकला है। कहा हमको जमीन से निकला, हमारे जमीन से निकला, लेकिन इस सोने का घड़ा का पता तो तुम्हारे कारण चला है ना, इसलिए इस पर तुम्हारा अधिकार है। हमको तो फल चाहिए, हमको सोना का घड़ा नहीं चाहिए। कहा बाबू ये जितना सोना का घड़ा है मैं बैलगाड़ी देता हूँ, सब लाद लो और सोना का घड़ा गाड़ी बैल में लाद के तुम ले जाओ। एक गाड़ी सोना का घड़ा लाद दिया बैलगाड़ी पे, उस नौजवान को बिठा दिया, कहा लो लेके जाओ। अब वो सोना का एक गाड़ी सोना, सोचिए कितना धन हो गया। वो नौजवान जाने लगा। जाते 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 अब कौन मिले? महात्मा जी। महात्मा जी ने देखा कि एक गाड़ी सोना का घड़ा लेके आ रहा है उधर से। तो महात्मा जी सोचा कि हमको क्या लेना देना इस सोना का घड़ा से, हमको तो अपना प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो कहा जी आ गए लौट के? कहाँ आ गया? का संत जी से पूछा था मेरा प्रश्न। कहाँ पूछा तो था, उत्तर दिया। कहाँ उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? का संत जी ने कहा वो जो महात्मा जी बैठ के तपस्या कर रहा, बड़ा बड़ा जटा बढ़ा करके, उस जटा में वो हीरा छिपा के रखा है। जटा के अंदर क्या है? हीरा। वो ध्यान करने बैठता है तो उसका मन हीरे में जाता है। तो भगवान कहाँ से मिलेगा? उसको कहना कि जटा के अंदर से हीरा निकाल के फेंक दे, निश्चित एक दिन भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। वह महात्मा जी सोचने लगा कि जटा के अंदर हीरा हम छिपा के रखे हैं, ये बात तो कोई नहीं जानता था। संत जी जाने, मतलब कि जब तक ये हीरा रहेगा तब तक हमें भगवान का दर्शन नहीं होगा। जटा खोला और सब हीरा निकाला और नौजवान से कहता बाबू हीरा तुम ले लो, ये हीरा जब तक रहेगा तब तक हमको भगवान नहीं मिलेगा। यही बाधक है। अब मैं समझा कि हमको इतना दिन से भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं, यही जटा में हीरा हमारा बाधक था। सब हीरा जबरदस्ती लड़का को दे दिया। अब लड़का को ये गाड़ी सोना तो पहले, अब महात्मा जी दे दिया हीरा, मालो माल हो गया। अब यह लड़का जाते 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 कौन मिले? सेठानी। अब सेठानी के पास जब पहुँचे तो सेठानी देखी यही लड़का है कि सोना का घड़ा गाड़ी लेके आ रहा है। जो हो वो तो अपने धनवान थे, उसको सोना घड़ा से क्या लोभ होगा। कहा बाबू रुको रुको रुको, उतरो मेरे दरवाजे पर। दरवाजे पर उतरा लड़का, बैलगाड़ी नीचे उतारा, अपने भी उतरा। सेठानी के पास जैसे गया, सेठानी ने पूछा संत जी से मिल के आ गए? कहाँ मिला? तो प्रश्न पूछा था। कहाँ पूछा तो था। क्या उत्तर दिया? क्या हमारी गूंगी बेटी बोलेगी? तो नौजवान कहता है संत जी ने कहा है कि जरूर उस सेठानी की गूंगी बेटी बोलेगी। एक ऐसा लड़का आएगा
और वह लड़का को देखते ही इसकी गूंगी बेटी के मुंह में आवाज़ आ गई। और सेठानी से कह देना, जिस लड़का को देख करके उसके मुंह में आवाज़ आ जाए वही लड़का से उनका विवाह कर देगा। एक दिन वह लड़का जरूर आएगा जिससे उसका विवाह होने वाला होगा। वो लड़का अपने पहुंच जाएगा उसके पास और उनको देखेगा, जैसे वो लड़की देखेगी उसके मुंह में आवाज़ आ जाएगा और उसी से विवाह करा देंगे। यही बात हो रही थी। तब तक उसकी गूंगी बेटी माँ को खोजते खोजते दरवाजे पर पहुंच गई और जैसे इस लड़के पर नजर पड़ा तो आवाज़ आ गई, माँ माँ माँ, जोर से चिल्लाने लग गई। जैसे माँ माँ जोर से चिल्लाने लग गई तो माँ तो सेठानी तो घूम के देखती, अरे बेटी तुम्हारे मुंह में आवाज़, ये कैसे तुम बोलने लगे? कहा माँ इसी लड़के पर नज़र पड़ा ना तो हमारे मुंह में आवाज़ आ गई। अब सेठानी कहने लगी कि बेटा, संत जी ने क्या कहा था कि जिस लड़के को देख करके इसके मुंह में आवाज़ आ जाए, सेठानी को कहना वही उसका पति होगा और उसी से उसका विवाह भी करा देगा। अब तुमको तो हमारी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। अब रातों रात मड़वा सजाया गया, बेटी से शादी कराए। एक तो एक गाड़ी सोना पहले से हीरा महात्मा जी दिया और भी कई गाड़ी अनाज सोना हीरा चांदी जवाहर की लड़की सब लाद करके आ दूल्हे के वेश में दुल्हा दुल्हन को बेटी को विदा कर दिया। किसका प्रश्न छोड़ा? माँ का प्रश्न छोड़ा। देख लीजिए, माँ का प्रश्न छोड़ दिया। अब तीनों का प्रश्न का उत्तर तीनों को दिया। संपत्ति कितना मिल गया, शादी भी हो गई, पत्नी भी साथ में, दान दहेज सब भरपूर, कई गाड़ी माल लेकर के सामान लेके जा रहे हैं दूल्हे के वेश में। और जब घर के पास पहुँचे वो उसकी गरीब माँ दरवाजे पर बैठ के इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा गया है, कब आएगा। अब बेटा पहुँच गया दूल्हे के वेश में, ऐसे देख रही है, कह रही अरे तुम्हारी शक्ल तो हमारे बेटे से मिलता है, तुम कोई साहूकार लगते हो, कहाँ जा रहे हो ये इतना धन दौलत ले करके? पहचान नहीं पाए कि मेरा ही बेटा है। बेटा तो फटा चित्रा कपड़ा पहन के गया था, यहाँ दूल्हे के वेश में ये कीमती पोशाक। करे तुम्हारा बेटा से तो हमारे बेटे से तुम्हारा शक्ल मिल रहा है, तुम कोई साहूकार लगते हो, इतना धन दौलत लेके कहाँ जा रहे हो? लड़का समझ गया कि मेरी माँ मुझे पहचान नहीं रही है। उतरते हैं अपने पत्नी के साथ चरण छूते हैं और कहते हैं, माँ यह जो कोई मैं साहूकार नहीं, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। लेकिन माँ तुमने मुझे भेजा था संतों के पास, संतों का दर्शन करने के लिए और संतों के पास एक प्रश्न लेकर के। लेकिन माँ मैंने तुम्हारे प्रश्न संतों से नहीं पूछा, मैंने तुम्हारा प्रश्न संतों से नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा माँ? इसलिए तुमने बचपन से मुझे संस्कार दिए थे कि दूसरे का ऋण, दूसरे का सम्मान, दूसरे की भलाई, दूसरे की उपकार कभी भूलना नहीं। मैं तुम्हारा प्रश्न लेके तो गया, लेकिन रास्ते में और 3 प्रश्न मिल गए और 4 प्रश्न लेकर मैं संतों के पास गया, लेकिन संत ने कहा कि मैं 3 प्रश्न का ही उत्तर दूंगा। और मैंने सोचा कि माँ का दिए संस्कार के अनुसार हमें माँ का ही प्रश्न छोड़ना पड़ेगा। माँ मैं तीनों का प्रश्न पूछ करके तीनों का उत्तर तीनों को बता दिया। तुम्हारा प्रश्न मैंने संतों से नहीं पूछा, लेकिन तुम्हारा प्रश्न क्या था कि हमारे जीवन से दुख कभी मिटेंगे कि? प्रश्न तो नहीं पूछा, लेकिन प्रश्न का उत्तर साथ लेकर के आया हूँ। संतों का दर्शन का फल देखो, ये सारे धन दौलत अब तुम्हारे हैं माँ, अब तुम्हारे जीवन से गरीबी का अंत हो गया। इसीलिए संत संग अपवर्ग कर
कामी भव कर बंद। संतों का संग जो है ये तो मोक्ष तक दिलाने का काम करता है, सांसारिक वस्तु तो अपने मिल जाती है।